दिल्ली में आज फिर होगी यूपी बीजेपी के सांसदों की बैठक। अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसद होंगे शामिल। मिशन 2022 की रणनीति पर होगी चर्चा। नई शिक्षा नीति के 1 साल पूरे। प्रधानमंत्री ने शिक्षकों और छात्रों को किया संबोधित। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कार्यक्रम में हुए शामिल। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के छात्रों को मिलता रहेगा आरक्षण। 5,550 छात्रों को मिलेगा इसका फायदा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर निशाना। बोले, चुनाव के वक्त कुछ पार्टियां चिल्लाती हैं जाति जाति। संसद में हंगामे को लेकर कांग्रेस पर किया पलटवार। बताया झूठ बोलने की मशीन। शाहजहांपुर में सपा नेता राम गोविंद चौधरी का बड़ा बयान। कहा, सपा की सरकार बनी तो फर्जी एनकाउंटर की जांच कराएंगे। जौनपुर में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई। ओम प्रकाश जायसवाल के शराब गोदाम पर मारा छापा। टपरी डिस्टिलरी में हुए टैक्स चोरी से जुड़े हैं तार। बदायूं में सगे भाइयों का दुस्साहस। प्रेमी के साथ कोतवाली आई बहन को उतारा मौत के घाट। थाने में थोड़ी दूरी पर ही अंजाम दी वारदात। पुलिस की गिरफ्त में हैं दोनों आरोपी। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 50,000 का इनामी सोनू डेढ़ा गिरफ्तार। सोनू पर दर्ज है हत्या और रंगदारी के कई मामले। बाराबंकी में हुए बस हादसे की जांच में और बड़ा खुलासा हुआ है। बिना परमिट के रोड पर दौड़ रही थी डबल डेकर बस। प्रतिबंध के बावजूद भी हरियाणा से बिहार जा रही थी बस। 32 बार हो चुका था चालान। बाराबंकी बस हादसे में आरटीओ ने एनएचएआई पर दर्ज कराया केस। हादसे से पहले घंटों हाईवे पर खड़ी बस को नहीं हटवाने का आरोप। हादसे में 18 लोगों की गई है जान। यूपी में चल रही एम्बुलेंस हड़ताल से बढ़ी लोगों की परेशानी। प्राइवेट गाड़ियों और दूसरे साधन से मरीजों को पहुंचा रही हैं अस्पताल। स्वास्थ्य विभाग हड़ताल पर गए एम्बुलेंस कर्मियों की वैकल्पिक व्यवस्था करने में जुटा। उत्तराखंड में मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी बीजेपी। मंत्रियों के साथ राष्ट्रीय संगठन मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की भी बैठक। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। बागपत के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। सिसाना गांव का भी किया दौरा। पार्टी पदाधिकारियों के साथ की बैठक। यूपी में आतंक के अलकायदा मॉड्यूल की जांच अब एनआईए के हवाले। अब तक यूपी एटीएस कर रही थी मामले की जांच। लखनऊ से हुई थी 2 अलकायदा से जुड़े आतंकियों की यूपी में सीएम योगी ने राज्यकर्मियों को दिया बड़ा तोहफा। बढ़ा महंगाई भत्ता देने को जारी किया आदेश। राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते में होगी 11% तक बढ़ोतरी। अल्मोड़ा में आम आदमी पार्टी के नेता अजय गोठियाल ने किया 2022 में जीत का दावा। कहा, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव। कासगंज में ऑटो लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोचा। पूछताछ में बदमाशों ने कहा, सवारी बनकर देते थे वारदात को अंजाम। नोएडा पुलिस 3 वाहन चोर को गिरफ्तार करती नजर आई। बदमाशों के पास से 4 कार और 8 बाइक बरामद। मास्टर का इस्तेमाल करते थे वारदात को अंजाम। कानपुर में प्लास्टिक बोतल फैक्ट्री के नाम पर चल रही थी अवैध शराब की फैक्ट्री। क्राइम ब्रांच और पुलिस संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है। 4 आरोपी अब तक गिरफ्तार। गौतम बुद्ध नगर में जेवर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। अंगूठे का क्लोन बनाकर लाखों की ठगी को अंजाम दे चुके हैं। सहारनपुर में अवैध संबंधों का राज खुलने के डर से महिला की हत्या। दोस्त की पत्नी के साथ चल रहा था प्रेम प्रसंग। साथियों के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम। सहारनपुर में प्रेम प्रसंग के चलते दोस्तों के साथ मिलकर पति की हत्या। महिला के साथ अवैध संबंध की वजह से दिया वारदात को अंजाम। 3 आरोपी अब तक गिरफ्तार। हरदोई में तमंचा लेकर खेत की पैमाइश कराने पहुंचा शख्स। सूचना के बाद पुलिस ने तमंचे के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर के डीएम ने चार्ज लेते ही कसे अधिकारियों के पेच। कहा, जन जन तक पहुंचे सरकारी योजनाओं का लाभ। लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। चंदौली के डीएम ने जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। 2 कर्मचारी मिले गायब। लचर व्यवस्था देख जिला अधिकारी हुए नाराज। भदोई में राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद ने जाति की राजनीति पर बोला हमला। कहा, कुछ लोग जाति वर्ग की बात कर सत्ता पाने के लिए सस्ते माध्यम का कर रहे हैं उपयोग। नोएडा में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस और फर्जी पहचान पत्र बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से कई दस्तावेज बरामद। बुलंदशहर में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 4 साल के बच्चे की मौत। बारिश की वजह से घर में घुस गया था पानी। अरनिया थाना इलाके की घटना। अमरोहा में 1 साल के मासूम बच्चे की मौत। मां ने पिता पर लगाया हत्या का आरोप। बच्चे को बचाने की बात पर नौशाद से चल रहा था महिला का विवाद।
कासगंज में पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, सौतेले पिता की हत्या के आरोप में बेटा गिरफ्तार, तमंचा बरामद। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने फरार चल रहे 2 गैंगस्टर को गिरफ्तार किया, दोनों के खिलाफ केस दर्ज है, कई वारदात को दे चुके हैं अंजाम। फर्रुखाबाद में गंगा नदी में टला नाव का एक बड़ा हादसा, बच्चे की गलती से अचानक चलने लगी नाव, पुल के खंभे से टकराने के बाद क्षतिग्रस्त हो गई नाव, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हाथरस में प्राइवेट स्कूल संचालकों ने निकाली रैली, कोरोना काल में स्कूल खुलवाने की मांग कर रही है, बीएसए को सौंपा ज्ञापन। गोंडा के चपिया थाना इलाके में घर के भीतर घुसा अनियंत्रित ट्रक, हादसे में मां बेटी की मौके पर मौत, 3 अन्य घायल। यूपी सरकार में मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा पहले विपक्षी दल कांग्रेस के खिलाफ एक साथ चुनाव लड़ते थे, आज भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। 2017 में एसपी बीएसपी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने पर भी कुछ नहीं हुआ। रामपुर में रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे ट्रैक मैन के ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत, रेलकर्मी के परिजनों में मचा कोहराम। जौनपुर में शराब कारोबारी के घर एसआईटी ने की छापेमारी, घोटालेबाजी की सूचना मिलने पर छापेमारी की कार्रवाई हुई है। कानपुर में फतेहपुर हाईवे पर बारिश के चलते अनियंत्रित होकर रोडवेज बस पलटी, हादसे में बस की चपेट में आए एक फल विक्रेता की मौत, मौके पर सभी यात्री सुरक्षित। वाराणसी में बारिश के चलते सड़कों पर पानी लगने की समस्या को लेकर लोगों ने किया जमकर हंगामा, मौके पर प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप। गाजियाबाद के लोनी थाना इलाके में पुलिस मुठभेड़ में नसरू उर्फ नसरुद्दीन बदमाश अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार, मौके पर बदमाश का एक साथी फरार। उन्नाव के औराज थाना क्षेत्र में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा, टैंकर पलटने की जानकारी मिलते ही तेल लूटने पहुंचे ग्रामीण। कुशीनगर में 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मी अपनी मांगों को लेकर चौथे दिन भी प्रदर्शन पर बैठे, साथ ही अपने ऊपर दर्ज केसों को वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं। चंदौली के नरौली घाटी इलाके में नंदा नदी में युवक युवती का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की जताई जा रही है आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बाराबंकी में एक युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा आया सामने, युवती की कार रास्ते से हटाने के लिए कहने पर पुलिस पर कार चढ़ाने की कोशिश, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, आरोपी युवती के खिलाफ केस दर्ज। बिजनौर के नजीबाबाद थाना इलाके में सड़क की खस्ता हालत आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी, रास्ते से गुजरते समय बैटरी रिक्शा बैलेंस बिगड़ने से पलटा, रिक्शे में सवार यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। रायबरेली में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से हुआ घायल, 2 अन्य मौके से फरार, आरोपियों से अवैध हथियार बरामद।